हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था वेस्ट वाटर स्टोरी, तो उसके बचे हुए टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the waste water। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसमें जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। उसमें फिजिकल, ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जो जैवीय जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया जो होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये भौतिक, रासायनिक और जैवीय प्रक्रियाएं उसमें क्या करी जाती है, शामिल करी जाती है। इन प्रक्रियाओं से क्या किया जाता है, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे साफ बनाया जाता है। उसमें से क्या किया जाता है, विच रिमूव फिजिकल। फिर ये जो प्रोसेस होती है इससे क्या रिमूव होता है, इससे क्या हटाया जाता है, इससे जो भौतिक, रासायनिक और जो जैवीय जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करा जाता है, रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर, ठीक। तो हानि पहुंचाने वाले जो ये पदार्थ होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना। तो इन्हें ये क्या होते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है उससे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे इसमें है वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसे किससे पास किया जाता है, किससे निकाला जाता है, जो बार स्क्रीन होती है, ठीक है ना। कोई बार स्क्रीन होती है, कोई मशीन होती है जिससे क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को उसमें से निकाला जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं उससे उनको जो वेस्ट वाटर है उससे क्या जो बार स्क्रीन है उससे क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को गुजारा जाता है, ठीक है, पास किया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बड़े उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि रैग्स हो गए, है ना। रैग्स क्या होते हैं, जो कपड़े के टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रैग्स कहते हैं। स्टिक्स हो गई, है ना, लकड़ियां हो गई, और कैन्स हो गए, जो प्लास्टिक के जो पैकेट होते हैं, ठीक, और जो नैपकिन्स होते हैं, इन्हें इन सबको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। समझ में आया क्या होता है वेस्ट वाटर में? पहले तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इन्हें रासायनिक तरीके से, भौतिक तरीके से और जैविक तरीके से इन्हें क्या किया जाता है, इनमें से जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं, है ना, और ये जो और किस तरह के होते हैं वो कंटामिनेंट्स, वो होते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होते हैं मैटर, ठीक है। तो इन सारे पदार्थों को क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर से हटाया जाता है, ठीक है। इन तरीकों से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से, प्रक्रियाओं से इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। और उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो वेस्ट वाटर होता है इसे एक मशीन होती है, बार स्क्रीन होती है, ये देख लो आप, इस तरह से एक बार स्क्रीन होती है जिसमें से इसको पास किया जाता है, इसमें से इस पानी को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। जिससे इसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि रैग्स हो गए, कपड़े के टुकड़े हो गए, लकड़ियां हो गई, स्टिक्स हो गए, छोटे छोटे जो लकड़ियां हैं, ठीक है, कैन्स हो गए, जो प्लास्टिक के पैकेट्स हो गए, जो नैपकिन्स है, इन सबको क्या किया जाता है, इस बार स्क्रीन से जब ये वेस्ट वाटर को निकालते हैं, है ना, पास करते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं। अब आगे देखते हैं। वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। फिर बाद में क्या किया जाता है, सेकंड इसमें स्टेप होता है, रिमूवल टैंक होता है, ठीक है। उसमें से ये जो पानी है उसको पास किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो पानी के अंदर जो ग्रिट होती है ना, और जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, उसे अलग कर दिया जाता है रिमूवल टैंक के जरिए, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज decreased to allow sand, grit and pebbles
टू सेटल डाउन। ठीक, तो क्या होता है कि ये जो पानी आ रहा होता है वेस्ट वाटर, इसकी स्पीड इतनी, मतलब जो स्पीड होती है, ठीक है, वेस्ट वाटर को जब रिमूवल टैंक से पास किया जाता है तब इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। वो क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मिट्टी होती है, ग्रिट होती है और पेबल्स यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, रिमूवल टैंक में ये जब पानी आता है तो धीमी गति से, तो ये जो सारी चीजें जो होती हैं ये सेटल डाउन हो जाती हैं, ये नीचे इसके तले में क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। अब आगे देखते हैं। फिर इसमें थर्ड स्टेप है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडल। ठीक, तो फिर ये जो वाटर होता है, ये जो पानी होता है, इसे क्या करते हैं, एक बड़े टैंक के अंदर सेटल कर देते हैं। ठीक है, एक बड़े टैंक में इस पानी को डाल दिया जाता है, विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडल। और किस तरीके से डाला जाता है इसे, मतलब स्लोप्ड मतलब क्या होता है कि ढलान के जरिए, ठीक है। और मिडल में जो मिडल पार्ट होता है ना, जो ये जो लार्ज टैंक है इसमें डालने के लिए क्या करते हैं कि जो मिडल की तरफ क्या करा जाता है, इस पानी को धकेलते हुए, ठीक है, ढलान की तरफ लाते हुए इसमें लार्ज टैंक में डाला जाता है। फिर इसमें क्या होते हैं कि जो सॉलिड्स लाइक, ठीक है, जो सॉलिड होते हैं मतलब कि ठोस जो मैटर होते हैं, ठीक है, तो सॉलिड्स लाइक फिशेज सेटल एट द बॉटम, ठीक है ना, एंड आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर। तो जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, जैसे कि जो फिशेज है, इसे क्या किया जाता है कि सेटल कर देते हैं। जो लास्ट टैंक होता है उसकी बॉटम में, उसके तले में ये क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, नीचे जम जाता है, एंड आर रिमूव्ड विद स्क्रैपर। और फिर इसे क्या कर दिया जाता है, स्क्रैपर की हेल्प से इसे रिमूव कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो जो स्क्रैपर की हेल्प से हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्लज। दिस इज द स्लज। ठीक है, ये स्लज होता है। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। तो जो फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं, ठीक, यानी कि जो ऊपर तैरते हुए जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया और जो ग्रीस होता है, ठीक है, इस तरह के जो फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं उन्हें किससे रिमूव किया जाता है, इस जो एक स्कीमर होता है, मतलब एक चम्मच जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है, उससे इन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो फिर पानी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, क्लैरिफाइड वाटर कहलाता है। द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो फिर ये स्लज जो होता है इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। ठीक है, जो नीचे बॉटम में जो जमा हो गई थी गंदगी, ठीक है, उसे फिर किस में डाला जाता है, उसके लिए क्या होता है, एक अलग से टैंक होता है, एक सेपरेट टैंक होता है, उसके अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया। फिर वहां पर ये क्या करते हैं कि वहां पर क्या होता है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, है ना, वो वहां पर क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, विघटन करने का काम वहां करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो स्लज होता है उसे एक सेपरेट टैंक में, एक दूसरे टैंक में उसमें ट्रांसफर कर दिया स्लज को। फिर वहां पर क्या होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अवायवीय जीवाणु होते हैं, फिर वो वहां पर उसमें क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उसको विघटित करने का काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अवायवीय जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उसको विघटित कर दिया जाता है। The biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity। तो जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस होती है, उसका उत्पादन किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रिया में। ठीक है, जिसका यूज किस में होता है, जिसका यूज होता है एज फ्यूल, ठीक है, ईंधन के रूप में यूज होता है, और किसमें, और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी, विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी इसका यूज जो है किया
जा सकता है। वहां पर क्या होता है कि बायोगैस बनती है ना, उस जगह में क्या होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, बायोगैस का उत्पादन होता है। तो फिर उसमें इस प्रक्रिया में है ना, इस प्रोसेस में तो फिर क्या होता है कि इसका हम जो ये बायोगैस है इसका ईंधन के रूप में हम यूज में लेते हैं इसे, है ना, फ्यूल के रूप में इसे काम में लेते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं। फिर इसमें फोर्थ स्टेप देखते हैं, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, फिर जो वायु होती है ना, जो एयर जो होती है उसे क्या किया जाता है, क्लैरिफाइड जो वाटर होता है, जो साफ सुथरा जो पानी होता है, इस प्रोसेस से जो पानी को क्लैरिफाई किया गया था, तो उस क्लैरिफाइड जो वाटर है, ठीक है, साफ सुथरा जो पानी है, उसके अंदर पंप की हेल्प से क्या किया जाता है, एयर डाली जाती है। ठीक है, टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। किसके लिए, जो एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, वायवीय जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके ग्रो के लिए उसमें क्या किया जाता है, एयर को पंप किया जाता है। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, ये क्या कंज्यूम करते हैं, जो ह्यूमन कंज्यूम यानी कि उपभोग करना। ठीक है, तो किसका, जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं, ठीक है, और जो फूड वेस्ट होते हैं, सोप्स जो होते हैं, साबुन वगैरह, है ना, एंड अदर जो अनवांटेड मैटर जो होते हैं, जो मतलब कि बिना मतलब कि जो बिना अपने जो अपने लिए यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है ना, अपने लिए जो यूजफुल नहीं होते, अपने जो काम के नहीं होते हैं, इस तरह के जो मैटर होते हैं, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, है ना, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। और कब तक, जब तक पानी जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो जाता, तब तक, पानी जब तक साफ सुथरा नहीं हो जाता तब तक ये बैक्टीरिया, ये जो सारे वेस्ट हैं इस तरीके के, इनको कंज्यूम करने का काम करते हैं, इनका उपभोग करने का काम करते हैं। अब आगे देखते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, फिर काफी कुछ घंटों के बाद में क्या होता है कि जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स जो रोक के रखे गए हुए थे, सूक्ष्म जीव जो, ठीक है, सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम के अंदर। ठीक है, टैंक का जो तला है ना, जो टैंक के तले के अंदर क्या कर रखा था, जो माइक्रोब से उन्हें सेटल करके रखा हुआ था, रोक के रखा हुआ था। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो स्लज होता है ना, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो एज ए एक्टिवेटेड स्लज हो जाते हैं, है ना, सक्रिय वो बन जाते हैं। तो द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। फिर जो पानी है ना, उस टैंक में जो पानी है, तो उसका जो ऊपर का जो पानी ऊपर से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसका ऊपर का जो पानी है उसे निकाल दिया जाता है। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। ठीक है, तो एक्टिवेटेड जो स्लज है उसके अलावा कितना पानी होता है, 97% उसमें पानी होता है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग पैड्स और मशीन्स। तो उसके अंदर जो पानी है उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, बाय सैंड ड्राइंग बेड्स। ठीक है, तो सैंड ड्राइंग बेड्स के जरिए और मशीन्स के जरिए उस पानी में से इन सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो जो ड्राइड स्लज है उसका किस में यूज किया जाता है, मैन्योर यानी कि खाद में, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ठीक है, जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो कि किस में पाए जाते हैं, जो कि सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उन सब में किसका यूज किया जाता है, ड्राइड स्लज का यूज किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। तो जो ट्रीटेड वाटर है, अभी तक जो ट्रीटमेंट चलता आ रहा था पानी का, ठीक है,
वेस्ट वाटर का, तो उसके बाद में क्या हुआ, वो क्लियर हो गया पानी। तो जो ट्रीटेड वाटर है हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर, उसके अंदर बहुत ही कम क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, रासायनिक पदार्थ उसके अंदर कम होता है, और उसमें सस्पेंडेड मैटर मतलब कि उसमें जो पदार्थ होते हैं उसे रोक के रखा जाता है। इट इज डिस्चार्ज्ड इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड, और इसे फिर किसमें डिस्चार्ज किया जाता है, किसमें इस पानी को बहा दिया जाता है, जो सी होता है, समुद्र होता है, नदी होती है ना, और जो ग्राउंड है उसमें इस पानी को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। डिस्चार्ज यानी कि छोड़ देना। फिर आगे है नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, तो नेचर क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, इस पानी को अपने आप ही क्लीन करती रहती है। ठीक है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पानी को डिसइंफेक्ट करना जरूरी हो जाता है। डिसइंफेक्ट मतलब कि रोगाणुओं से मुक्त करना जरूरी हो जाता है, और वो पानी को रोगाणुओं से मुक्त कैसे किया जाता है, किसकी मदद से करा जाता है, केमिकल्स से। ठीक है। जो केमिकल्स होते हैं, जो रासायनिक होते हैं, उससे पानी को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। जैसे कि क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, है ना, इन सब की हेल्प से जो वाटर है उसे क्या कर दिया जाता है, रोगाणुओं से मुक्त कर दिया जाता है। और ऐसा कब करते हैं, जब पानी को, जब डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, ठीक है, पानी को अलग अलग सिस्टम से जब बहाया जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज किया जाता है, रिलीज किया जाता है ना, तो उससे पहले पानी को क्या कर दिया जाता है, डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। ठीक है। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक आपने जो समझा उससे रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो चैप्टर है इसके बचे हुए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।